अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कहा गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि एचसीएफ किसे कहते हैं। सो एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन गिवन होंगी और हमने उनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो उसका प्रोसीजर ये है कि आपने सबसे पहले जितनी भी एक्सप्रेशंस गिवन होंगी उनकी फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टराइजेशन करने के बाद उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। ये पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से के लिए जो है वो बड़ा अहम कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास लिखा हुआ है 39 जिसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन और यहाँ पे लिखा हुआ है 91 इसकी भी हमने करनी है फैक्टराइजेशन। सो अगर हम 39 की फैक्टराइजेशन करें तो वो हमारे पास आएगी, अगर इसको 3 पे करें सो 3 1 टाइम 3 एंड 3 3 टाइम 9। अगर हम 91 की करें तो वो हमारे पास आएगी, अगर इसको करें हम 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे नहीं, 6 7। अगर 7 पे करें 7 1 टाइम 7 एंड 7 3 टाइम 21। तो उसके बाद हम जो हमारे पास लिखा हुआ है 39 एक्स रेज टू पावर 7 वाई रेज टू पावर 3 जेड, इसको हम एक्सपैंड करेंगे। और जो लिखा हुआ है 91 एक्स रेज टू पावर 5 वाई रेज टू पावर 6 जेड रेज टू पावर 7, इसको हम एक्सपैंड करेंगे। तो उसका जो मेथड आसान है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले 39 के फैक्टर लिखें जो कि हमारे पास थे 3 टाइम्स 13। उसके बाद 91 के फैक्टर लिखो जो कि हमारे पास थे 7 टाइम्स 13। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है एक्स रेज टू पावर 5 और यहाँ पे हमारे पास है एक्स रेज टू पावर 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स रेज टू पावर 5 और यहाँ पे हम इस एक्स रेज टू पावर 7 को ब्रेक करके एक्स रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर 2 लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है y रेज़ टू पावर 3 और यहाँ पे हमारे पास है y रेज़ टू पावर 6। सो यहाँ पे हम y रेज़ टू पावर 3 को एज इट इज़ लिखेंगे और नीचे हम y रेज़ टू पावर 6 को ब्रेक करके y रेज़ टू पावर 3 टाइम्स y रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे क्योंकि हमने इनकी पावर्स को इक्वल करना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास z है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे z रेज़ टू पावर 7 है तो इसको लिखेंगे z रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय z। तो अब हमने देखना है कि जो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो सबसे पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन से फैक्टर यहाँ पे दोनों में कॉमन है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 13 ऊपर वाली एक्सप्रेशन में भी है, नीचे वाली में भी है, तो ये कॉमन हो गया। उसके बाद एक्स रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर 5 कॉमन है, वाई रेज टू पावर 3 और वाई रेज टू पावर 3 भी कॉमन है और z भी कॉमन है। तो अब जो HCF हमारे पास होता है ना, HCF होता है a product of common factors। So HCF इक्वल होता है कॉमन फैक्टर जितने भी हैं उनका प्रोडक्ट। तो ये एक तो 13 कॉमन है, उसके बाद एक्स रेज टू पावर 5 कॉमन है, उसके बाद वाई रेज टू पावर 3 कॉमन है और z कॉमन है। तो यही हमारे पास आएगा HCF। ओके, सो पार्ट नंबर 2 के अंदर अगेन हमें यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस गिवन हैं और हमें यहाँ पे फाइंड करना है HCF। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे 102 की, 85 की एंड 187 की। सो 102 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले 2 पे करेंगे तो 2 5 टाइम 10 एंड 2 1 टाइम 2। उसके बाद अगर इसको हम करें 3 पे सो 3 1 टाइम 3 एंड 3 7 टाइम 21। उसके बाद अगर हम 85 की करें तो 85 को हम करेंगे 5 पे, 5 1 टाइम 5 एंड 5 7 टाइम 35। उसके बाद करेंगे 187 की तो इसको हम करेंगे सबसे पहले 2 पे नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता, 4 पे नहीं जाता, तो इस तरह
अगर हम चेक करें 9 पे 9 2 टाइम 18 नहीं जाता, 10 पे नहीं जाता, 11 पे करेंगे तो 11 1 टाइम 11 एंड 11 7 टाइम 77। ओके, सो अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पे। सो 102 एक्स वाई स्केयर जेड इक्वल हमारे पास आया है 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 17। और अब हम इस x को एज इट इज लिखेंगे, y को ब्रेक करके लिखेंगे 2 दफ़ा और उसके बाद लिखेंगे z। और 85 एक्स स्क्र वाई जेड को हम लिखेंगे 5 टाइम्स 17 टाइम x को ब्रेक करके लिखेंगे यहाँ पे और उसके बाद लिखेंगे वाई जेड। उसके बाद हम लिखेंगे 187 एक्स वाई जेड स्केयर को लिखेंगे इस तरह से 11 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड मल्टीप्लाई बाय जेड। फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने फाइंड करना है कि इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। सो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है, ये 17 कॉमन आ गया तीनों में। उसके बाद x कॉमन आ गया, उसके बाद y कॉमन आ गया तीनों में, उसके बाद z जो है वो भी कॉमन आ गया तीनों में। तो जो हमारे पास एच सी एफ आएगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो आएगा 17 एक्स वाई एंड जेड। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 के अंदर हमें 2 एक्सप्रेशन गिवन है, जिसमें पहली एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। और हमें कहा गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। सो सबसे पहले हमें इनकी फैक्टराइजेशन करनी है और उसी में देखना है कि कौन से फैक्टर इसमें कॉमन आ रहे हैं और उसके बाद हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं जो हमारे पास पहली एक्सप्रेशन है इसकी फैक्टराइजेशन करूं तो इसको हम इस तरह से फैक्टराइज करते थे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर होता है हम कोई ऐसे दो नंबर फाइंड करते थे जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 बने ये वाला, और अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है ये बने। तो अगर मैं करूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये हमारे पास होता है 6 और 2 प्लस 3 हमारे पास होता है 5। तो इसका मतलब है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। यहाँ पे इसकी करेंगे ग्रुपिंग। सो पहले ग्रुप में से कॉमन आएगा x, ये हो जाएगा x प्लस 3। यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये बनेंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 3। इसी तरह से जो सेकंड एक्सप्रेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है 12 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। सो अब मैंने कोई ऐसे दो नंबर फाइंड करने जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 12 बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 4 बने। सो अगर मैं करूँ 4 3 टाइम 12 तो मल्टीप्लाई करने से 12 तो बन रहा है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं बन रहा। तो अगर मैं करूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 2 वो भी 12 होता है और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 4 आता है। तो ये वाला पेयर हम लेंगे। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 और यहाँ पे करेंगे ग्रुपिंग। सो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6। तो ये बनेंगे x प्लस 2 एंड x माइनस 6। अब यहाँ भी हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर इनमें से कॉमन आ रहे हैं दोनों एक्सप्रेशन में से। सो एक यहाँ पे पहली में देखो तो x प्लस 2 है और यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस 2 है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास HCF आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आएगा हमारे पास x प्लस 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 के अंदर हमें 3 एक्सप्रेशन गिवन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस 27, सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 27 एंड थर्ड एक्सप्रेशन है 2x स्क्र माइनस 18।
तो हम इसकी 1 बाय 1 फैक्टराइजेशन करेंगे। सो पहली एक्सप्रेशन को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो उसको मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब। और अब मुझे पता है कि जो फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो इक्वल होता है ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इस तरह से मैंने इसको ओपन करके लिखना है। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वेयर होता है 9। और अगर हम सेकंड एक्सप्रेशन की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास है 27। सो मुझे कोई ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 27 बने और ऐड अप करूँ तो या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 6 बने। सो अगर मैं 2 पे करूँ सो 2 पे नहीं जाता, 3 पे करूँ तो 3 9 टाइम हमारे पास होता है 27, और 9 में से 3 माइनस करें तो आता है 6। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। ग्रुपिंग करेंगे, सो पहले ग्रुप में कॉमन आएगा x, तो ये हो जाएगा x प्लस 9 माइनस 3 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 3 9 टाइम 27। सो ये हो जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 9। ओके, सो नेक्स्ट हम फैक्टराइज करेंगे लास्ट एक्सप्रेशन, जिसमें आपको यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9 2 टाइम 18। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस इस 9 का जो कंप्लीट स्क्वेयर बना सकते हैं हम एज ए 3 स्क्वेयर। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, जो कि फार्मूला हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स के अंदर। अब इन तीनों को मैंने कम्प्लीटली फैक्टराइज कर दिया है। अब मैंने देखना है कि इन सब में कॉमन क्या आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन थी उसमें देखूँ तो यहाँ पे x माइनस 3 है। जो सेकंड एक्सप्रेशन थी उसमें भी x माइनस 3 है। जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसमें भी x माइनस 3 मौजूद है, और इसके अलावा और कोई फैक्टर इनमें कॉमन नहीं है। सो मेरा HCF जो है वो इक्वल आएगा x माइनस 3 के। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें थ्री एक्सप्रेशन गिवन है। यहाँ पे पहली एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्र माइनस एक्स। सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3, और उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 4। तो सबसे पहले हमने 1 बाय 1 इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। सो इसलिए जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5, वो कम्प्लीटली फैक्टराइजेशन के ऊपर था। तो ये जो फैक्टराइजेशन वाला जो काम है ना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ये अगर आपने चैप्टर समझना है तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की जो करूँगा फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन देखना। यहाँ पे x कॉमन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 1। और उसके बाद यहाँ पे अगर इसको मैं फैक्टराइज करूँ फर्दर, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस, अगर मैं 1 1 टाइम 1 करूँ, मतलब 1 1 टाइम 1 करूँ, तो वो मेरे पास आएगा 1, और 1 और 1 को ऐड करूँ तो मेरे पास आएगा 2। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 1। सो ये हो जाएगा x इंटू, यहाँ पे x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1। ओके, सो अब इसको हम फर्दर करें क्लोज, तो ये हमारे पास आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एंड x माइनस 1। और अगर हम सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास आएगी
यहाँ पे 3 है, सो 3 को हमने इस तरह से दो नंबर देखने होते हैं कि अगर हम 3 वन टाइम करें तो 3 आए, और इन दो नंबर्स को ऐड करने के या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास यहाँ पे 2 आना चाहिए। सो 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पे x कॉमन आएगा, सो ये हो जाएगा x प्लस 3, और ये हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा -1, सो ये हो जाएगा x प्लस 3। तो फैक्टर हमारे पास बनेंगे x माइनस 1 एंड x प्लस 3। अब हम देखते हैं लास्ट एक्सप्रेशन, ये वाली। सो इसमें हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 4। सो अगर हम करें 4 वन टाइम तो वो हमारे पास आता है 4 वन टाइम 4, और 4 में से 1 निकालें तो कितना आता है 3। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4। इनकी ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पे x कॉमन आएगा तो x प्लस 4, -1 कॉमन आएगा तो x प्लस 4। ये हो जाएगा x माइनस 1, और ये हो जाएगा x प्लस 4। तो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली जो है इसको फैक्टराइज कर लिए। अब हमने देखना है कि इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें x माइनस 1 मौजूद है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, और यहाँ पे भी x माइनस 1 है। तो इसके अलावा कोई और फैक्टर जो है वो इसमें कॉमन नहीं है। तो हम लिखेंगे कि जो एच सी एफ हमारा है वो इक्वल आएगा x माइनस 1 के। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें गिवन है 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्र प्लस 8x, और सेकंड एक्सप्रेशन है 24 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। सो सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास नंबर्स भी हैं स्टार्ट में, तो हम सबसे पहले नंबर्स की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 18 की अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हो जाएगी 2 पे करेंगे तो 9, उसके बाद अगेन 2 पे करेंगे तो अगेन 3 पे करेंगे तो 3 टाइम 9। उसके बाद हम करेंगे 24 की। सो इसको हम करेंगे 2 पे तो ये हो जाएगा 12, अगेन 2 पे करेंगे तो 6, अगेन 2 पे करेंगे तो 3। तो उसके बाद हमारे पास अगर हम इन साइड जो हमारे पास एक्सप्रेशन है अगर हम उसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्र प्लस 8x। यहाँ से हमारे पास आएगा x कॉमन, और इस 18 को मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस का मसला ना बन जाए। सो x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 8। और अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 8। तो कोई ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आए। सो ये हो जाएगा 8 वन टाइम 8, और 8 प्लस 1 कितना होता है 9। सो 18x इंटू एक्स स्क्र माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8। 18x इंटू ये हो जाएगा x कॉमन आएगा तो x माइनस 8, -1 कॉमन आएगा तो x माइनस 8। ये हमारे पास आ जाएगा 18x इंटू एक्स माइनस 1 एंड x माइनस 8। और 18 की फैक्टर फॉर्म जो है वो मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3x इंटू एक्स माइनस 1 एंड x माइनस 8। इसी तरह हम इस सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे जिसमें हम लिखेंगे 24 इंटू, यहाँ पे हमारे पास है 2, सो 2 वन टाइम 2, और 2 प्लस 1 होता है 3 एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ पे होगा 24 इंटू एक्स कॉमन आएगा तो x माइनस 2, -1 कॉमन आएगा तो x माइनस 2, और ये हो जाएगा 24 इंटू एक्स माइनस 1 एंड x माइनस 2। और 24 की फैक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 इंटू एक्स माइनस 1 एंड x माइनस 2। तो अब हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। सो यहाँ पे देखो 2 दोनों में है, 3 दोनों में है,
उसके बाद x-1 x-1 दोनों में है, तो जो HCF आएगा वो इक्वल आएगा 2 टाइम्स 3 इंटू x-1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू x-1। ओके स्टूडेंट्स, सो फिफ्थ पाथ के अंदर हमारे पास गिवन है 36 इंटू 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है 54 54x इंटू 27x रेज टू पावर 4 माइनस x। तो सबसे पहले हम जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ 36, यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा x रेज टू, इन साइड पे बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और 36x स्क्वायर इंटू, अब इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 6, और 3 और 2, एक 3 और 2 का पेयर बन रहा है, और एक हमारे पास 6 1 टाइम 6 होता है, वो भी हमारे पास पेयर बनता है, जिसमें 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। ओके, सो मैं ये वाला पेयर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, और यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ पे हम 36 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो फैक्ट ये हो जाएगा 2 पे करेंगे तो 18, 2 पे करेंगे तो 9, और उसके बाद 3 पे करेंगे तो 3। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, उसके बाद x, फिर x, उसके बाद 3x माइनस 1 एंड x प्लस 2। चलिए, सो नेक्स्ट पार्ट के हम करते हैं। यहाँ पे आएगा 54, और यहाँ पे x कॉमन है तो बाकी बचेगा 27 x रेज टू पावर 3 माइनस 1। ये हो जाएगा 54x इंटू, अब इसका हम कंप्लीट क्यूब बनाएंगे। सो ये हो जाएगा 3x रेज टू पावर 3 माइनस 1 रेज टू पावर 3, और हमें पता है कि जो क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर, यानी पहले का स्केयर, प्लस पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा प्लस दूसरे का स्केयर। तो इस फार्मूले को देखते हुए हम इसको लिखेंगे 54x इंटू 3x माइनस 1, फिर पहले का स्केयर जो कि होगा 9x स्केयर, प्लस पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा जो कि होगा 3x, प्लस आखिरी का स्केयर जो कि हमारे पास आएगा 1। अब हम 54 की कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। सो 54 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाता है 2 पे करेंगे तो 2 2 टाइम 4 एंड 2 7 टाइम 14, उसके बाद 3 पे करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 पे करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 इंटू 3x माइनस 1, उसके बाद 9x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। तो अब हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने देखना है कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे फिर 3 है, और यहाँ पे भी 3 है 2 दफ़ा। उसके बाद यहाँ पे x है, और यहाँ पे भी x है, मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे भी x है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे है 3x माइनस 1, और यहाँ पे भी है 3x माइनस 1। तो जो हमारे पास HCF आएगा, HCF वो इक्वल होगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स x इंटू 3x माइनस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 टाइम 9 9 2 टाइम 18 x इंटू
3x माइनस 1। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कहा गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। सो अब हमने यहाँ पे एचसीएफ तो फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे हमने डिवीजन मेथड को यूज करना है। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 16x+12। सेकेंड एक्सप्रेशन गिवन है एक्स क्यूब प्लस x² माइनस 10x+8। तो अब हमने एक एक्सप्रेशन को इनसाइड पे रखना होता है और दूसरी एक्सप्रेशन से हमने डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हम इस वाली एक्सप्रेशन को, फर्स्ट एक्सप्रेशन को इनसाइड पे रखेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 16x+12, और हम डिवाइड करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन से जो कि हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस x² माइनस 10x+8। तो ये हमारे पास हो जाएगी। सबसे पहले हमने देखने होते हैं इसका जो फर्स्ट टर्म होती है इनसाइड और आउटसाइड। यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 1 से। यानी कि हमारे पास जो ये वाली एक्सप्रेशन है ना, जो आउटसाइड पे हमने लिखी है एक्स क्यूब प्लस x² माइनस 10x+8, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 1 से। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एक्स क्यूब प्लस x² माइनस 10x+8। सो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने यहाँ पे लिख देना है एक्स क्यूब प्लस x² माइनस 10x+8। उसके बाद इनके साइन हम चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। साइन चेंज करने के बाद हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे ये वाला कट जाएगा। यहाँ पे जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 लिखा होता है, तो यहाँ पे 3x² है और यहाँ पे 1x² है। सो 3 में से माइनस का 1 निकाल दें तो बाकी बचेगा 2x²। और यहाँ पे माइनस 16 है और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 10 है, तो 16 में से 10 निकालेंगे तो बाकी माइनस का 6x बचेगा, और 12 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का 4। अब जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से आगे होता है वो ये होता है कि जो भी आपके पास यहाँ नीचे रिमाइंडर आया है उसमें से आपने देखना है कुछ कॉमन तो नहीं। सो यहाँ पे हमारे पास कॉमन है 2, सो हम 2 इसमें से कॉमन निकालेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 3x+2। जब आप कॉमन निकाल लो तो उसके बाद आपने कॉमन को इग्नोर कर देना है, मतलब आप यूं समझो कि कॉमन आया ही नहीं है। उसके बाद आपने देखना है कि ये जो है ये हमारे पास x² है और यहाँ पे क्या है, x³ है। तो अब हम जो है, जो ये वाली हमारी आउटसाइड जो हमने रखी थी पहले एक्सप्रेशन, अब उसको इनसाइड पे रखेंगे और ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया है इससे हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए उसको अंदर रखते हैं। तो वो हमारे पास थी x³ प्लस x² माइनस 10x+8। तो अब यहाँ पे x³ है और यहाँ पे क्या है, x² है। सो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, यानी कि मेरे पास बाहर मौजूद है x² माइनस 3x+2, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास x³ आ जाए। तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना, तो इस x को मैंने सभी से मल्टीप्लाई करवाना है। सो ये हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 2x। सो ये हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 2x, और इनके साइन चेंज करेंगे और उसके बाद इनके नीचे लगाएंगे लाइन, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 1x² है और प्लस के 3x² हैं, तो ये हो जाएगा 4x²। उसके बाद यहाँ पे माइनस के 10 और माइनस के 2, तो ये हो जाएगा माइनस 12x प्लस
8। अगेन हमने देखना है कुछ कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ पे 4 कॉमन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। और यहाँ पे हम जो कॉमन आया है उसको हम इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अभी हमारे पास एक्स स्क्र है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र है। मतलब अभी इसको एक दफ़ा और हम डिवाइड कर सकते हैं इधर ही। अब उसको हमने इनसाइड नहीं रखना क्योंकि अभी तक हम डिवाइड इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्र है और यहाँ पे भी एक्स स्क्र है, तो इसको हम करेंगे, पहले हमने किया था एक्स पे, अब हम इसको करेंगे 1 पे। तो अगर मैं इसको अगर 1 पे करूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। अगर मैं इसको 1 पे करूँ तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। तो वो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। तो मेरे पास नीचे क्या आएगा, 0, क्योंकि जब मैं इसके साइन चेंज करूंगा तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो इस केस के अंदर जो HCF होता है हमारे पास, वो यहाँ पे जो ये वाली जो टर्म होती है ना, जिसके डिवाइड करने से हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो हमारे पास होता है HCF। तो इन दिस केस HCF जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। ओके, सो पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें गिवन है x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्र प्लस x माइनस 3। और सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है 5x रेज टू पावर 3 प्लस 3x स्क्र माइनस 17x प्लस 6। तो यहाँ पे आपने ये समझना है कि हम किस एक्सप्रेशन को इनसाइड रखेंगे, किसको आउटसाइड। तो आपने सबसे देखना है कि जो डिग्री है वो क्या है। इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, और इस एक्सप्रेशन की जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो जो ज़्यादा डिग्री वाली एक्सप्रेशन होगी उसको आपने इनसाइड रखना है, और जो कम डिग्री वाली होगी उसको आपने आउटसाइड रखना है। तो मैं यहाँ पे जो कम डिग्री वाली है उसको मैं बाहर रखूंगा। ये हो जाएगा 5x रेज टू पावर 3 प्लस 3x स्क्र माइनस 17x प्लस 6। और जो दूसरी एक्सप्रेशन है उसको मैं इनसाइड रखूंगा, x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्र प्लस x माइनस 3। तो अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन है आउटसाइड पे वो है 5x रेज टू पावर 3 प्लस 3x स्क्र माइनस 17x प्लस 6। अब मैं इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास आ जाए x रेज टू पावर 4। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आएगा 5x रेज टू पावर 4। लेकिन यहाँ पे तो 5 है नहीं, तो इसलिए अगर आपके पास यहाँ पे वो फैक्टर नहीं पूरा हो रहा तो आप इनसाइड वाली एक्सप्रेशन को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इनसाइड वाली एक्सप्रेशन को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो यहाँ पे फिर x रेज टू पावर 4 के फ्रंट पे 4 आ जाए, 5 आ जाएगा ना। तो चलिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास ये आ जाएगी 5x रेज टू पावर 4 प्लस 5x रेज टू पावर 3 माइनस 10x रेज टू पावर 2 प्लस 5x माइनस 15। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, x के साथ। तो मेरे पास ये आ जाएगी 5x रेज टू पावर 4 प्लस 3x रेज टू पावर 3 माइनस 17x प्लस 6x, एक्स स्क्र प्लस 6x। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं 5x रेज टू पावर 4 प्लस 3x रेज टू पावर 3 माइनस 17x स्क्र प्लस 6x।
इन सब के साइन चेंज कर देंगे और नीचे लगाएंगे हम लाइन और इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 3 निकालेंगे तो आएगा 2x⁻³ प्लस 17 और माइनस 10 तो बचेगा प्लस 7x⁻²। यहाँ पे हमारे पास आएगा -x क्योंकि माइनस के 6 हैं और प्लस के 5 हैं और -15। अब यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे x⁻³ है और यहाँ पे भी x⁻³ है, तो इसका मतलब है अभी हम इसको और मज़ीद यहाँ पे पहले हमने किया था x पे, तो अब हम इसको फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। किससे? तो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन को लिखूँ यहाँ पे जो मैंने पहले लिखी थी, अब मुझे यहाँ पे चाहिए 2x⁻³ तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास 2x⁻³ आए। तो अगर मैं 1 से करवाऊँगा तो ये आएगा 5x⁻³, लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए 2। तो किसी ना किसी तरह मैं इस 2 को या तो 5 बना लूँगा या फिर कोई ऐसा नंबर बनाऊँगा जो 5 के टेबल में आता हो। अब 2 को 5 तो मैं बना नहीं सकता, तो इसको मैं अगर पूरी एक्सप्रेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 10। ओके, इसलिए मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ पहले। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हो जाएगा 10x⁻³ प्लस 35x² माइनस 5x माइनस 75। तो अब मुझे यहाँ पे पूरा करना है 10x², 10x⁻³। मुझे अब यहाँ पे पूरा करना है 10x⁻³ तो x⁻³ तो ऑलरेडी मेरे पास कंप्लीट है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 10x⁻³, उसके बाद 3 2 टाइम 6x⁻², उसके बाद -34x और उसके बाद 12। तो ये हो जाएगा 10x⁻³ प्लस 6x² माइनस 34x प्लस 12। इनके साइन चेंज करने के बाद अगर इनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास आएगा 35 में से अगर 6 निकाल दें तो ये आएगा 29x² और 34 में से 5 निकालें तो मेरे पास आएगा प्लस 29x और यहाँ पे 75 में अगर 12 ऐड करें तो ये बनेंगे माइनस के 87। और अब यहाँ पे बना है x² और इधर हमारे पास है x⁻³ तो इसका मतलब है कि अभी हमें इस बाहर वाली को इनसाइड पे रखना पड़ेगा और इसको बाहर। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ से 29 कॉमन लूँ तो मेरे पास आ जाएगा x² प्लस x माइनस 3। अब मैं 29 को इग्नोर करूँगा और मैं जो मेरी आउटसाइड एक्सप्रेशन थी ये वाली, इसको मैं अब इनसाइड पे रखूँगा और इससे डिवाइड करूँगा। ओके, सो अब मैंने आउटसाइड वाली जो थी एक्सप्रेशन इसको मैंने इनसाइड पे रख लिया और अब मैं इसको डिवाइड करने लगा हूँ इस वाली एक्सप्रेशन से। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 5x⁻³ और यहाँ पे मेरे पास है x²। सो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 5x⁻³ आ जाए। सो एक तो x मुझे चाहिए होगा, उसके बाद मुझे 5 चाहिए होगा। सो 5x⁻³ हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5x² और उसके बाद -5 3 टाइम 15x। तो ये हो जाएगा 5x⁻³ प्लस 5x² माइनस 15x। साइन चेंज करेंगे हम
और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास बचेगा 5 में से 3 निकालेंगे तो -2 एक्स स्क्र, और 17 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2x प्लस 6। अगेन हमने देखना है कि इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं, सो अगर इसमें से हम -2 कॉमन लें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 3। अब हम इसको इग्नोर करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं, पहले हमने किस पे डिवाइड किया था, 5x पे। अब अगेन यहाँ पे एक्स स्क्र है, यहाँ पे भी एक्स स्क्र है, तो एक दफ़ा और हम इसको डिवाइड इधर ही कर सकते हैं। तो मैं इसको करूँगा अब 1 पे, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम है। सो अगर इसको 1 पे करेंगे तो एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, लेट मी करेक्ट। सो यहाँ पे आना था, अब बस हमारे पास यहाँ पे थोड़ा साइन का फ़र्क लग गया, यहाँ पे +6 है, तो यहाँ पे जब हम इसको माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा -3। ओके, सो अब अगर हम इसके साइन चेंज करें और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये सभी कट जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है जो हमारा HCF आया है वो आएगा इक्वल दिस वन, जो कि हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 3। ओके, सो पार्ट नंबर 3 के अंदर अगेन हमें 2 एक्सप्रेशन गिवन है। इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर x की पावर 5 है और यहाँ पे भी हमारे पास x रेज़ टू पावर 5 है। तो इस केस के अंदर आप किसी को भी इनसाइड रख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट को इनसाइड रखो, क्योंकि बाहर आप कोशिश करो उसको रखो जिसका यहाँ पे फ्रंट पे कोई कोफिशिएंट ना हो। तो मैं x रेज़ टू पावर 5 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 3 माइनस 3x रेज टू पावर 2, इसको मैं बाहर रखूंगा, और 2x रेज टू पावर 5 माइनस 4x रेज टू पावर 4 माइनस 6x, इसको मैं इनसाइड रखूंगा। और यहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेशन है x रेज टू पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 3 -3x रेज टू पावर 2। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, ताकि मेरे पास आ जाए 2x रेज टू पावर 5। तो अब x रेज टू पावर 5 तो पूरा है, बस मुझे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 2x रेज टू पावर 4 माइनस 3 2 टाइम्स 6x रेज टू पावर 3 माइनस 6x रेज टू पावर 2। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, 2x रेज टू पावर 5 प्लस 2x रेज टू पावर 4 माइनस 6x रेज टू पावर 3 माइनस 6x रेज टू पावर 2। साइन चेंज करेंगे और जो सेम है वो कट जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -2 है, तो ये आएगा -6x रेज टू पावर 4। यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस 6x रेज टू पावर 3, और क्योंकि ये पावर्स इनकी डिफरेंट हैं तो ये ऐड तो हो नहीं सकते, तो इनको हम अलग-अलग ही लिख लेंगे। ये हो जाएगा +6x रेज़ टू पावर 2, उसके बाद आएगा -6x। अब इसमें से -6 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 4, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, x रेज़ टू पावर 3, फिर माइनस साइन आएगा, x रेज़ टू पावर 2, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x। अब इस जो हमारे पास कॉमन आया है उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास x रेज टू पावर 4 और यहाँ पे आउटसाइड पे है x रेज टू पावर 5। तो इसका मतलब है अब हमें आउटसाइड जो एक्सप्रेशन है उसको हमें इनसाइड रखना है और इससे हमने डिवाइड करना है। ओके, सो अब मैंने आउटसाइड को इनसाइड पे रख लिया है और जो मेरे पास रिजल्ट आया था उसको मैंने बाहर रख लिया है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए x रेज टू पावर 5,
तो मेरे पास एक्सप्रेशन है यहाँ पे, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास x रेज टू पावर 5 आ जाए, तो मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 और प्लस एक्स स्केयर। तो इसको लिख देंगे एक्स रेज टू पावर 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 2। साइन चेंज करेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x⁴ और यहाँ पे हमारे पास आएगा -2x⁴ और यहाँ पे हमारे पास आएगा -4x⁴। यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा 2 इसमें से, सो ये हो जाएगा x⁴ माइनस x⁴ और यहाँ पे आएगा -2x²। अब एक दफ़ा और हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी भी पावर जो है वो सेम है, लेकिन उससे पहले हम जो कॉमन आया उसको हम करेंगे इग्नोर। सो अब अगर हम इसको करेंगे 1 पे, तो ये हमारे पास आएगा x⁴ माइनस x⁴ माइनस x² प्लस x। इसके साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा -x² और यहाँ से हमारे पास बचेगा -x। अब अगर माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा x² प्लस x। तो अब इस माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पे चूंकि इसकी डिग्री अब कम हो चुकी है, तो अब इसको हम इनसाइड रखेंगे। तो इससे हम डिवाइड करेंगे x⁴ माइनस x⁴ माइनस x² प्लस x। तो यहाँ पे मुझे x⁴ चाहिए, तो मैं यहाँ के इस x² से मल्टीप्लाई करवाऊंगा x⁴ प्लस x⁴। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आएगा -2x⁴ माइनस x² प्लस x। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा -2x के साथ, तो ये हो जाएगा -2x⁴ प्लस माइनस 2x²। सो साइन चेंज करने के बाद अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा x² प्लस x। और अब अगर हम इसको 1 पे करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x और यहाँ पे साइन चेंज करके इनको हम माइनस करेंगे तो ये सारा कट जाएगा और आंसर आएगा 0। सो इसका मतलब है जो हमारे पास HCF आएगा वो इक्वल आएगा x² प्लस x। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें कहा गया फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो सबसे पहला पार्ट जो है उसमें हमारे पास गिवन है 39x⁴ y⁴ 3z और जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो है 91x⁵ y⁴ 6 एंड z⁴ 7। तो सबसे पहले हम 39 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमारे पास आएगी, अगर इसको 3 पे करें तो ये 3 1 टाइम 3 एंड 3 3 टाइम 9। उसके बाद हम 91 की करेंगे तो इसको करेंगे सबसे पहले हम 3 पे, 3 पे नहीं जाएगा, इसको हम करेंगे 7 पे। सो 7 1 टाइम 7, यहाँ से बचा 2 21 7 3 टाइम 21। तो ये हमारे पास आएगा 3 टाइम 13 मल्टीप्लाई बाय x⁴। अब यहाँ पे नीचे मेरे पास है 7 टाइम 13। सो यहाँ पे हमारे पास है x⁴ 5, तो ऊपर हमारे पास है x⁴ 7, तो इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा x⁴ 5 मल्टीप्लाई बाय x⁴ 2। इसी तरह ऊपर हमारे पास है y⁴ 3 और नीचे हमारे पास है y⁴ 6, तो इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा y⁴ 3 y⁴ 3। उसके बाद ऊपर है हमारे पास z और यहाँ पे हमारे पास आएगा z मल्टीप्लाई बाय z⁴ 6। अब मैंने देखना है कि इनमें से जो कॉमन है वो मैं पहले निकालूंगा। सो यहाँ पे ये 13 कॉमन है, x⁴ 5 कॉमन है,
और y रेज़ टू पावर 3 कॉमन है और एक z कॉमन है। तो जो हमारे पास एलसीएम होता है, एलसीएम जो हमारे पास होता है वो इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले मैं कॉमन फैक्टर लिखता हूँ यहाँ पे। सो कॉमन फैक्टर है 13 एक्स रेज़ टू पावर 5 वाई रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय जेड। और जो नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास बचे हैं वो हैं 3, 7, उसके बाद एक्स स्क्वेयर वाई रेज़ टू पावर 3 और जेड रेज़ टू पावर 6। ये सभी वो हैं जो हमारे पास बच गए थे यहाँ पे, यानी 3, 7, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे वाई रेज़ टू पावर 3 और एक्स, ये सभी जो बच गए हैं ये सभी जो हैं इनको हम कहते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। तो इन सब को हम करवाएंगे मल्टीप्लाई। सो 7 3 टाइम होता है 21, 21 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास आता है 273। सो 273 एक्स रेज़ टू पावर 7, क्योंकि एक्स रेज़ टू पावर 5 ये और एक्स स्क्वायर ये, और वाई रेज़ टू पावर 6 और उसके बाद जेड रेज़ टू पावर 7। ओके, सो पार्ट नंबर 2 करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन। सो 102 की अगर फैक्टराइजेशन करें, सबसे पहले 2 पे करेंगे, 2 5 टाइम, 2 1 टाइम, उसके बाद करेंगे इसको 3 पे, तो ये हो जाएगा 17। उसके बाद हम करेंगे 85 को, तो सबसे पहले इसको करेंगे हम 5 पे। सो 5 1 टाइम एंड 5 7 टाइम। उसके बाद हम करेंगे 187 को। सो ये हमारे पास जाएगा 11 पे, 11 1 टाइम 11, यहाँ से बचेगा 7 तो बनेगा 77। सो ये 7 के टेबल में जाएगा 11 7 टाइम 77। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। उसके बाद हम दूसरी को लिखेंगे तो वो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। और थर्ड को लिखेंगे तो ये आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड मल्टीप्लाई बाय जेड। तो अब हम देखेंगे कि कॉमन इसमें क्या है। एक तो इसमें 17 कॉमन है सभी में, x कॉमन है, y कॉमन है सभी में, और z सभी में कॉमन है। तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो इसमें कॉमन है। सो जो हमारे पास HCF आएगा, LCM सॉरी, LCM, वो आएगा कॉमन जितने भी हैं। सो 17 x y एंड z ये कॉमन है। और अब हम लिखेंगे जो कॉमन नहीं है, मतलब 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, और उसके बाद हमारे पास आएगा ये y x और z। सो x y एंड z। तो अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें सभी को तो ये हमारे पास आएगा। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5610 एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड जेड स्क्र। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसमें पहले पार्ट के अंदर हमें यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्र माइनस 25 एक्स प्लस 100। सो एक्स स्क्र माइनस 25 एक्स प्लस 100। बेसिकली हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो एक्स स्क्र यहाँ पे 100 का होता है 10 स्क्र, बीच में लिखेंगे -2 इंटू एक्स इंटू 10। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 10 2 टाइम 20। तो ये हमारे पास बन रहा है 20, और यहाँ पे कितना है 25। तो इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर से नहीं होगा, तो इसको किसी दूसरे मेथड से, मतलब इसको ग्रुपिंग वाले मेथड से हम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम लिखते थे एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें कोई दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 बने। तो अगर हम करें फॉर एग्जांपल 2 टाइम 50
तो ये हमारे पास आएगा 100, लेकिन 50 में अगर 2 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 25 नहीं बनता। तो अगर हम 4 को करें तो 25 4 टाइम होता है 100, लेकिन 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट या माइनस करें तब फिर भी नहीं बनता। तो अगर हम करेंगे 5 पे, सो 5 टाइम 20 इज इक्वल टू 100, और 20 प्लस 5 हमारे पास होता है 25। तो लिखेंगे 20x माइनस 5x प्लस 100। सो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 20 माइनस 5 कॉमन आएगा तो x माइनस 20। सो फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 5 एंड x माइनस 20। इसी तरह जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 20। सो 20 जो है वो हमारे पास होता है इक्वल 4 टाइम 5, और 5 में से 4 माइनस करें तो आता है 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। तो यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 5, और यहाँ से 4 कॉमन तो x माइनस 5। ये हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 5। तो जो हमारे पास एलसीएम होता है वो इक्वल होता है कॉमन। सो यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ पे x माइनस 5 और x माइनस 5 जो है वो कॉमन है, तो इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे। सो x माइनस 5 लिख दिया, उसके बाद जो बाकी बचे हैं, मतलब ये बच गया और ये बच गया, तो इनको भी हम मल्टीप्लाई साथ करवा देते हैं। मतलब जो कॉमन आया है उसको एक दफ़ा लिखना है, और बाकी जितने भी फैक्टर हमारे बचेंगे वो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं एलसीएम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशन गिवन है। तो बारी बारी हम सबकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सो यहाँ पे हम करेंगे इसको एक्स स्क्र प्लस 2 टाइम 4 होता है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 4। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 2, विच इज इक्वल टू x प्लस 2 और x प्लस 2। इसकी हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 2 का स्क्र, और इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। इसको हम करेंगे तो सबसे पहले हम इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ, तो हो जाएगा 12। अब बीच में हमें 1 बनाना है, तो 4 3 टाइम होता है 12, और 4 में से 3 निकालें तो 1। सो ये हो जाएगा 2x स्क्र प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 6। यहाँ पे हमारे पास 2x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और x प्लस 2। अब जो हमारे पास एलसीएम होता है वो इक्वल होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। सो यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या है, x प्लस टू एंड x प्लस 2। सो x प्लस 2 जो है वो कॉमन है, तो बाकी जितने भी बचे हैं ये x प्लस 2, उसके बाद ये x माइनस 2, और उसके बाद ये वाला 2x माइनस 3। तो ये सारे मिलके क्या बन जाएगा एलसीएम। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्र, क्योंकि ये 2 दफ़ा है, उसके बाद x माइनस 2 और उसके बाद 2x माइनस 3। ओके, सो पार्ट नंबर 3 के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 2 होल स्क्र और माइनस वाई रेज टू पावर 2 होल स्क्र। अब इसको हम करेंगे एक दफ़ा प्लस में एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और दूसरी दफ़ा प्लस में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब यहाँ पे इसको अगेन हम एक दफ़ा प्लस में और एक माइनस में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है 3 इंटू, अगर हम इस पहले इसको अगर हम ग्रुपिंग कर लें इसकी, सो पहले ग्रुप में से कॉमन आएगा एक्स स्क्र, सो यहाँ से बचेगा एक्स प्लस 2y, और यहाँ से अगर हम माइनस वाई स्क्र कॉमन लें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 2y। अब इसको हम अगेन एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई,
और x प्लस 2y। तो अब हमने देखना है इसमें कॉमन क्या है। इसमें जनाब कॉमन है x माइनस वाई, उसके बाद x प्लस वाई, और यही दो कॉमन है। सो इसको हम लिखेंगे, जो हमारे पास LCM आता है वो इक्वल होगा x माइनस वाई, x प्लस वाई। ये तो हमारे पास आ गए कॉमन। उसके बाद जो नॉन कॉमन है यानी 2 3, सो 2 3, उसके बाद ये वाला एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, उसके बाद ये वाला x प्लस 2y। तो ये सभी हमारे पास आ जाएंगे एलसीएम के अंदर। सो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 6 इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, उसके बाद एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, उसके बाद x प्लस 2y। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। ओके, सो फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1। इसको हम फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2, सॉरी इसको हम लिखेंगे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और दूसरी दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन यहाँ पे इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो पहले ग्रुप में आएगा कॉमन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1। ओके, सो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 1। अब इसको अगेन एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। सो यहाँ पे अगर हम 3 को भी फैक्टराइज 6 को भी फैक्टराइज करें तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3। तो अब हमें देखना है कॉमन यहाँ पे 2 है, उसके बाद x प्लस 1 है, और उसके बाद हमारे पास x माइनस 1 है। तो जो कॉमन है उनको हम पहले लिखेंगे कि सो LCM इज इक्वल टू, कॉमन हमारे पास है 2, उसके बाद x प्लस 1, उसके बाद x माइनस 1। अब देखते हैं कि जो नॉन कॉमन है वो कौन कौन से हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है 2, उसके बाद यहाँ पे है 3, उसके बाद है एक्स स्क्र प्लस 1, और उसके बाद है एक्स माइनस 1, ये वाला। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 3 2 टाइम्स 6 और 6 2 टाइम 12। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, उसके बाद एक्स स्क्र प्लस 1, उसके बाद एक्स माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक कर देते हो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे एक्स स्क्र माइनस 1, एक्स स्क्र प्लस 1, और उसके बाद एक्स माइनस 1। और इसको अगर हम फर्दर कंबाइन करें दोनों को तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 और उसके बाद एक्स माइनस 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें कहा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k is x plus 4 the HCF of x square plus x minus 2k plus 2 and 2x square plus kx minus 12। तो इसको आपने समझना है। यहाँ पे HCF जो हमारे पास है वो है x plus 4, और हमें पता है कि अगर कोई मतलब क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये इसका HCF है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगी इस वाले फैक्टर के साथ। मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा ज़ीरो आएगा। तो अब हम करते ये हैं कि हम इस एक्सप्रेशन, इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन ले लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं x प्लस 4 के साथ। तो अगर हम ले लें एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2, और इसको हम डिवाइड करें x प्लस 4 के साथ,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा -3x माइनस इंटू 2k प्लस 2। अब हम यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, यहाँ पे मुझे -3 चाहिए तो मैं -3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा -3x और -4 3 टाइम 12। इसके साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 12 माइनस 2k प्लस 2। और चूंकि मुझे उसने कहा है कि x+4 जो है वो इस वाली एक्सप्रेशन का HCF है, तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर जो है वो हमारा कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे जो एंड पे हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है, इसी को बेसिकली हम कहते हैं रिमाइंडर। सो अब मैं इसको इक्वल पुट करूँगा 0 के, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 12 में से 2 निकालें तो हमारे पास बचता है 10 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे -2k इज इक्वल टू हो जाएगा -10 और k इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय -2 विच इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये माइनस माइनस से कट गया, 2 1 टाइम 2 एंड 2 5 टाइम 10। सो k की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे गिवन है इफ x+3 टाइम्स x-2 इज द HCF ऑफ, ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और दूसरी पॉलिनोमियल हमारे पास है q ऑफ x, और हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड l। तो सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि अगर हमारे पास ये बताया जा रहा है कि ये जो चीज़ है ये HCF है इस पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब है जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पॉलिनोमियल लिखता हूँ p ऑफ x, जो कि हमारे पास है x+3 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस k। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं, अब मैं लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड अप्लाई नहीं कर रहा, मैं सिंपल डिवीजन वाला मेथड अप्लाई कर रहा हूं। इसको मैं डिवाइड करूं HCF से, जो कि हमारे पास है x+3 टाइम्स x-2, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, ये जो x-2 है ये इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास गिवन है x+3 एंड x-2 जो है इज द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x। दो पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास, एक q ऑफ x गिवन है, एक p ऑफ x गिवन है, और हमें कहा गया है कि k और l की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो p ऑफ x है वो इक्वल है x+3 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस k, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, ओके, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ मेरे HCF से x+3 और x-2 से, तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि उसने खुद ही बताया कि ये जो है इसका HCF है। तो अगर इसको मैं कैंसिल करूँ, ये कैंसिल हो गया, बाकी मेरे पास क्या बचा, 2x² माइनस 3x प्लस k डिवाइडेड बाय x-2। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा और जो मेरे पास एंड पे रिमाइंडर बचेगा उसको मैं 0 पुट करूँगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस k डिवाइडेड बाय x-2। तो इसको हम 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² और यहाँ पे आएगा -2 टाइम 4x। साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 में से 3 निकालें तो 1x प्लस k। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, सो ये हो जाएगा x-2।
साइन चेंज करेंगे सो यहाँ पे ये कट जाएगा और ये हमारे पास आएगा k+2। और अब हमने चूँकि कहा था कि जो रिमाइंडर है वो हमारे पास आना चाहिए 0 के इक्वल, सो ये हो जाएगा k+2 इक्वल 0 और यहाँ पे k की वैल्यू आएगी -2। तो अब हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल गिवन है q ऑफ x वो है x-2 इंटू 3x² प्लस 7x माइनस एल। सो ये हमारे पास है x-2 इंटू 3x² प्लस 7x माइनस एल प्लस 7x माइनस एल। इसको मैं डिवाइड करूंगा मेरे HCF से जो कि हमारे पास है x+3 x-2 x+3 एंड x-2। सो यहाँ पे x-2 कट जाएगा और ये हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। सो ये बचेगा हमारे पास 3x² प्लस 7x माइनस एल। इसको मैं डिवाइड करूंगा x+3 के साथ, तो सबसे पहले मैं 3x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 3x² प्लस 3 के साथ करेंगे तो 3 टाइम 9x। साइन चेंज करेंगे ये कट जाएगा, यहाँ पे 9 में से 7 निकालें तो -2x माइनस एल। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 से, सो -2x और उसके बाद प्लस माइनस -3 2 टाइम 6। तो इसके साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 माइनस एल जो कि हमारे पास आना चाहिए 0 के इक्वल। सो एल की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल p ऑफ x हो और दूसरी पॉलिनोमियल q ऑफ x हो, अगर उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो इक्वल होता है LCM टाइम्स HCF। मतलब LCM और HCF को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो इक्वल होता है दोनों पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के। सो यहाँ पे हमारे पास जो पहली पॉलिनोमियल p ऑफ x और q ऑफ x गिवन है, अब वो हमारे पास है p ऑफ x की हमारे पास वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। और q ऑफ x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और जो LCM यहाँ पे उसने कहा है कि LCM हमारे पास ये है और जो HCF है वो हमारे पास ये है। तो LCM लिखेंगे विच इज इक्वल टू 2 इंटू x⁻⁴ और उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे HCF से x+1 टाइम x² प्लस 1। अब चूंकि हमने q ऑफ x फाइंड करना है तो ये सारी चीज़ जो है इसको हम उधर जाके डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो q ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम फैक्टराइज भी साथ कर देंगे। सो ओके, सो अब मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज लिख दी हैं। अब मुझे चूंकि q ऑफ फाइंड करना है तो मैं ये जो ये वाला जो टर्म पॉलिनोमियल है इसको उधर जाके डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इधर ये मल्टीप्लाई हो रही है। सो ये हो जाएगा 2 इंटू x⁻⁴ इंटू x प्लस 1 और उसके बाद x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू x⁻⁴ इंटू x प्लस 1 और उसके बाद x² प्लस 1। तो नीचे वाले की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वो हो जाएगा x² कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 पहले ग्रुप में से और दूसरे ग्रुप में से हमारे पास 1 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1। 2 इंटू x⁻⁴ इंटू x प्लस 1 उसके बाद x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 एंड x प्लस 1। तो ये अब कट जाएंगे दोनों, तो हमारे पास जो q ऑफ x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू x²x⁻⁴ सो q ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू x⁻⁴ ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया था। सो यहाँ पे जो p ऑफ x की वैल्यू है हम लिखेंगे p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय
एच सी एफ। सो पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे वो दी हुई है 10 इंटू एक्स स्क्र माइनस 9 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। और जो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास है 10 एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है एच सी एफ की वो है 10 एक्स रेज 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 और उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एल सी एम। ओके, सो अब एक चीज़ तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि अगर दोनों साइड पे कोई सेम फैक्टर है तो उसको आप यहीं पे कैंसिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 10 से कट जाएगा, एक्स प्लस 3 जो है वो हमारे पास एक्स प्लस 3 से कट जाएगा, और उसके बाद x माइनस 1 जो है वो यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक कट जाएगा तो एक रह जाएगा। अब हमारे पास जो बाकी एलसीएम ही बचा है, इधर सारा कुछ जो है वो कट गया है। सो एलसीएम जो आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू आएगा 10 इंटू एक्स स्क्र माइनस 9 एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ से हमारे पास बचा था x माइनस 1 यहाँ से। सो ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अगेन हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम कहते थे कि एल सी एम मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ इज इक्वल टू होता है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल इज गिवन। सो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमें गिवन है, जो कि हमारे पास है x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। और हमारे पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो गिवन है x प्लस 3 एक्स माइनस 2, और जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। ओके, और हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम देखते हैं कि दोनों साइड पे जो सेम फैक्टर होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे x माइनस टू कैंसिल हो गया, उसके बाद x प्लस 3 और यहाँ से एक x प्लस 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे इस साइड पे बचा x प्लस 3 एंड x प्लस 5, और इधर हमारे पास बचा एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस 15। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 5 प्लस 3 8x प्लस 5 3 टाइम 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस 15। अब यहाँ पे हम इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्र के इक्वल है, 15 के इक्वल है, या फिर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट बचे, अगर हम इसका कोफिशिएंट लिखें तो वो हमारे पास 8 है, और अगर हम इसका कोफिशिएंट लिखें तो वो हमारे पास k है। सो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। तो ये इतना सा क्वेश्चन था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जिसमें स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है वकास विशेज टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड आल्सो 176 apples equally among a certain number of children. Find the highest number of children who can get the fruit in this way. So यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो लिखा हुआ है हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है। सो सबसे पहले हमारे पास जो पहला नंबर है वो है 128, जो कि हमारे पास बनानाज हैं, और उसके बाद हमारे पास जो एप्पल्स हैं वो हमारे पास हैं 176। तो सबसे पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 128 की करेंगे तो वो आएगी 2 64, उसके बाद फिर 32, उसके बाद 2 पे करेंगे तो 16, अगेन 2 पे करेंगे 8, 2 पे करेंगे 4 एंड अगेन 2 पे करेंगे तो 2, और 176 की करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 2
टू 8 टाइम्स 16, उसके बाद 2 8 टाइम, उसके बाद 2 44, उसके बाद 2 22, उसके बाद 2 तो 11। अब देखते हैं कि जो इनमें कॉमन है वो देखते हैं। सो यहाँ पे ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और बस। तो इसका मतलब है 4 टाइम 2 जो है वो कॉमन है। सो जो हाईएस्ट नंबर है जो हमने फाइंड करना है वो इक्वल होगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, विच इज इक्वल टू 16।